नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है, उम्मीद है जोरदार होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पूर्ण मनोयोग से पढ़ रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ देखो हम वे प्रश्न करने वाले हैं जो या तो हूबहू कहाँ छपेंगे, एग्जाम में छपेंगे, या फिर इन्हीं क्वेश्चन के आधार पे जो दूसरी बातें करेंगे वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे। ठीक है, तो धैर्य के साथ अपनी नोटबुक साथ में रखते हुए आप क्या करना, इस क्लास को देखना है। देखना ही नहीं है, सारी बातें साथ साथ में जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपको क्या करना है, उसको फॉलो भी करना है। ठीक है, तो बात हम कर रहे हैं किसकी, राजस्थान की राजव्यवस्था की। और राजस्थान की राजव्यवस्था के संबंध में सीधी सी बात ये है कि राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, विधानसभा, विधान परिषद, सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं धैर्य के साथ। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, चलो ले प्रभु का नाम, करते हैं अपना काम। पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है, असत्य। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनमें प्रत्येक ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन है, राजस्थान सरकार के लिए संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा राजस्थान के लिए 1 नवंबर 1956 को स्वीकार हुई। तीसरा ऑप्शन है, राजस्थान सरकार प्रारंभ से ही त्रिस्तरीय संरचना से संबंधित होती रही है। राजस्थान सरकार के राजनीतिक मुखिया का सचिव मुख्य सचिव है। ठीक है, इनमें से आपको असत्य कथन छांटना है। जरूरी नहीं कि एक ही असत्य हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम सीखने के पर्पज से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको असत्य कथन छांटना है। कौन सा है, तो पहला देखो, राजस्थान सरकार के लिए संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। क्या बताओ फटाफट, क्या ऑप्शन होगा है? ठीक है, बताओ, देखो फटाफट बताओ। पहला है कि राजस्थान सरकार के लिए संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। गया दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा। अब देखो ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, आर्टिकल 153 बी। यार एक से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई। देखो यहां क्या दे रखा है 153, अब वहां क्या दे रखा है, क्या लिखा आगे, राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा से संबंध प्रश्न बनता है। क्या बनता है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा एक हम पढ़ते हैं भाग 3 के लिए। तो भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा है, वो तो कौन से आर्टिकल में भाई, 12 में है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाग 6 के लिए। किसके लिए, भाग 6 के लिए। और भाग 6 हम पढ़ते हैं 152 से लेके 237 तक। तो यहां आर्टिकल 152 में भाग 6 के लिए किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। समझ में आ रही है बात। तो एक तो यहां गलती हो गई अपने कि 152 होगा, पहला सही है क्या, राजस्थान सरकार के लिए संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, यह भी गलत है। राजस्थान सरकार अस्तित्व में भी कब आई है, संवैधानिक प्रावधान यानी भाग 6 के प्रावधान। किसके प्रावधान, भाग 6 के प्रावधान तो कब आए, 1 नवंबर 1956 को आए। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ उस समय राजस्थान किस में नहीं था, भाग 6 में जो राज्य की परिभाषा है उसमें नहीं था। तो ऐसी गलती नहीं करनी है अपने को। अगला क्या है, राजस्थान सरकार प्रारंभ से ही त्रिस्तरीय संरचना से संचालित होती रही है। प्रारंभ से नहीं,
शुरुआत में तो त्रिस्तरीय संरचना कौन सी? राज्य स्तर, पंचायती राज और नगर निकाय। तो प्रारंभ से कहां हुई? ये किसके द्वारा हुआ था? 73वां व 74वां संविधान संशोधन अपन पढ़ते हैं, उसके अनुसार क्या हुई थी? त्रिस्तरीय संरचना आई थी। फिर अगला देखो, राजस्थान सरकार के राजनीतिक मुखिया का सचिव कौन है? मुख्य सचिव नहीं। मुख्य सचिव तो कौन होता है भाई? मुख्य सचिव जो है वो तो कौन होगा? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। जो सचिवालय व्यवस्था है, सचिवालय व्यवस्था का कौन होता है? प्रमुख होता है। हाँ, यहां यह आता कि राजनीतिक मुखिया का प्रधान सलाहकार होता है, तब तो बात हजम हो जाती। क्या होता है? प्रधान सलाहकार तो होता है, लेकिन सचिव नहीं होता। तो क्या हो गए? सारे गलत हो गए। ठीक है, तो यहां तो क्या है? सारे के सारे गलत हो गए, सभी गलत है ये तो ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। मेरा पर्पज आपको सिखाने का है कि किस प्रकार से आपको टॉपिक आगे बढ़ाना होता है। यहां से हम क्या सीखे? इस क्वेश्चन सारे के सारे गलत है, तो हम पर तो सीख रहे हैं, कौन सा ओमार फील कर रहे हैं। देखो, यहां एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि राजस्थान सरकार, जो आज के दिन हम जिस राजस्थान सरकार की बात करते हैं, सर भारत के भूगोल की बेस्ट बुक नेवरी सर की पुस्तक पढ़ो। तो अब आज के समय, आज के दिन जो हमारा राजस्थान है वो कब अस्तित्व में आया है? 1 नवंबर 1956 को आया है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, प्रश्न मैंने खुद बनाए हैं, कहीं से चोरी नहीं किए हुए हैं, ये ध्यान रखना। ये सारे खुद के बनाए हुए प्रश्न हैं। चलो अगला देखो, राज्य सरकार के, तो पहले क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि वर्तमान समय में जो राज्य सरकार है वो कब आई है? 1 नवंबर 1956 में आई है। उससे पहले राज्य सरकार थी ही नहीं। ठीक है, अब देखो, राज्य सरकार के कार्य संचालन के श्री गणेश में किसकी नियुक्ति अनिवार्य होती है सिखाने के लिए? सी। और बताओ, जल्दबाजी में हम जो आंसर करते हैं ना, वो हमेशा ही गलत होता है। प्रश्न पढ़ा नहीं, प्रोटेम स्पीकर नाम सुन रखा है, कर दो, चेप दो काम ने, है गड़बड़ हो जाए। मुख्य सचिव, राज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर, मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव, राज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर, मुख्यमंत्री, फटाफट बताओ देखें। सीएम। अरे इसीलिए आजकल पॉलिटी में क्वेश्चन गलत होने लग गए क्या? जिसने जो पढ़ रखा है वो वही आंसर बताया जा रहा है। हम क्या कह रहे हैं? राज्य सरकार के कार्य संचालन के श्री गणेश में, यानी राज्य सरकार के कार्यों का प्रारंभ अब देखो समझना, आम चुनाव होते हैं। कौन होते हैं? आम चुनाव हुए। आम चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को क्या मिलेगा? स्पष्ट बहुमत मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ये स्पष्ट बहुमत वाला दल किसके पास आएगा? राज्यपाल के पास आएगा। राज्यपाल क्या कहेगा कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास बहुमत है, मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया। अब क्या जाना? फलानी दिनांक को क्या करना? अपना बहुमत साबित कर देना मेरे सामने। बहुमत साबित हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल क्या करेगा? जो भी सदस्य हैं, उन सदस्यों में जो सबसे वृद्ध या अनुभवी होगा उसे क्या बनाएगा? अरे प्रोटेम स्पीकर बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटेम स्पीकर बनाएगा। ठीक है, अब देखो मामला। तो अब यहां आपके पास दो ऑप्शन तो है। मुख्य सचिव तो क्या है? प्रशासनिक अधिकारी है, वो तो बनना रहेगा, श्री गणेश पहले से ही है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया? कैंसिल।
दूसरा, मुख्यमंत्री तो जब बहुमत साबित होगा, शपथ वगैरह लेंगे, उसके बाद बनेगा। राम राम भाई। अब दो ऑप्शन आ गए अपने पास, राज्यपाल भी आ गया और प्रोटेम स्पीकर भी आ गया। तो देखो, ये जो अपन ने डायग्राम सा बनाया है, चित्र बनाने का प्रयास किया है, इसमें प्रोटेम स्पीकर नाम पहले आया है कि राज्यपाल। यदि यदि राज्यपाल ही नहीं हो, क्या नहीं हो, राज्यपाल ही नहीं हो, तो कोई कार्य आगे बढ़ेगा क्या? क्या लिखा है, श्री गणेश विधायक जी। तो क्या आंसर आएगा इसका, राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा भाई, बी होगा। कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम वो गलती कर रहे हैं जो सभी बच्चे करते हैं। एक दिमाग में स्टैंडर्ड सेट कर लो, गणेश ले डूबे, हाँ, एक दिमाग में स्टैंडर्ड सेट कर लो कि जितनी गलतियां करनी है कहां करनी है, एग्जाम हॉल से पहले पहले करनी है। एग्जाम हॉल में गलती नहीं करने देंगे। और ये बात समझ में, कहां गलती नहीं करने देंगे, एग्जाम हॉल में कोई गलती नहीं करने देंगे। तो लियो गणेश जी को नाम, अगलो प्रश्न पढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, राज्य सरकार के राज्य सरकार के समस्त प्रकार के कार्यों का भार साधक निम्न में से कौन होता है? राज्य सरकार के पढ़ रहे हो प्रश्न, राज्य सरकार के समस्त प्रकार के कार्यों का भार साधक निम्न में से कौन होता है? हाँ, मिल गया बोनस, बधाई हो। राज्य सरकार के समस्त प्रकार के कार्यों का भार साधक निम्न में से कौन होता है? अपान बाता में लग रहा, बोनस मिलना चाहे कि नहीं मिलना चाहे, वो तो एजेंसी पर डिपेंड करता है। तो बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? अब मैं आपको बताऊं, ध्यान कहां देना है, क्या लिख रखा है, समस्त प्रकार के कार्यों का। कौन से कार्य हैं? समस्त प्रकार के कार्य। आप लोगों ने जो पढ़ रखा है, वो क्या पढ़ रखा है, राज्यपाल। कोई योग्यता नहीं होती है मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई योग्यता नहीं होती। राज्य सरकार के समस्त प्रकार के कार्य। अब देखो, बेसिक क्या होता है, बेसिक कमजोर है हमारा। मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना भाई, और बुरा मानो तो मेरे को बताना भी मत। देखो, राज्य सरकार, कोई भी सरकार है, उसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग। हम बेसिक से पढ़ते हैं, सबसे साधारण बात ये पढ़ाते हैं गुरुजी कि सरकार जो है उसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कार्यपालिका। कौन सी पालिका? कार्यपालिका। दूसरी पढ़ते हैं अपन विधायिका। तीसरी पढ़ते हैं अपन न्यायपालिका। और ये बात समझ में, यहां आपने जो पढ़ रखा है वो कार्य राज्यपाल करता है। राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल कौन सा आ गया? 153। विधायिका का भाग होता है आर्टिकल 168, लेकिन न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं होता। मुख्यमंत्री क्या है? कार्यपालिका है। राज्यपाल क्या है? कार्यपालिका है। मुख्य सचिव और राज्यपाल क्या है? कार्यपालिका है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? समस्त प्रकार के। कौन से रह गए? न्यायिक कार्य रह गए। तो क्या आंसर आएगा? इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी। यहां समझने वाला क्या है कि राज्य सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और ये बात समझ में, यहां जो तीसरा ऑप्शन है, इसके संबंध में जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है पता है क्या? जब सरकार अस्तित्व में नहीं है, क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। क्वेश्चन ये बनता है, जब सरकार अस्तित्व में नहीं होती, उस समय
राज्य प्रशासन का संचालन, राज्य प्रशासन का संचालन कौन करता है? कौन बताएगा? क्या लिखा है? अस्तित्व में नहीं होती। कौन सी स्थिति में? आपातकाल में, या फिर राष्ट्रपति शासन के समय। कब? आपातकाल में और राष्ट्रपति शासन में। उस समय कौन करता है? तो सीएस प्लस गवर्नर। ये एक और क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन में से क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? जब सरकार अस्तित्व में नहीं होती उस समय मुख्य सचिव राज्यपाल का क्या होता है? कंवरलाल मीणा की विदायगी जाने वाली। देखो, यहां राज्यपाल की जो क्षमादान संबंधी शक्ति है आर्टिकल 161, उसमें देखा जाएगा। अभी तो अभियोजन चालू हुआ है, मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बता दिया कि जब सरकार क्या नहीं होती है, अस्तित्व में नहीं होती है, उस समय राज्य प्रशासन का संचालन कौन करता है? मुख्य सचिव और राज्यपाल दोनों मिलकर करते हैं। आपातकाल में गवर्नर यानी राज्यपाल का प्रधान सलाहकार कौन बन जाता है? मुख्य सचिव बन जाता है। चलो भाई, अगला है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? बताओ, कहां से बढ़ा दी 184 से 200? बिल्कुल सही। देखो, हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के जो पहले चुनाव हुए थे, प्रथम आम चुनाव, प्रथम चुनाव जो हुए वो कब हुए थे? 1952 में हुए। और जब पहली बार चुनाव हुए उस समय अपने पास कितनी सीटें थी? 160। 160 के बाद जीरो छुपा लो, 16 जोड़ दो तो 176, फिर वापिस से 176, फिर 176 का क्या कर दिया हमने? आधा कर दिया। क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो कितना आ गया? 184। फिर दो बार चलो 184, और उसके बाद हमने कितनी कर दी? 200 कर दी। तो पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा, पांचवी, और ये सिक्स्थ जो है, छठी विधानसभा में क्या कर दिया गया? सदस्य संख्या 184 से 200 कर दी। एक बात तो ये। दूसरी बात, पहली विधानसभा जो गठित हुई उसका गठन कब किया गया? तो ध्यान रखना, पहली विधानसभा, बाद वाली नहीं याद रखनी अपने को। गठन किसका? प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? तो आजादी के बाद पहली बार भारतीयों ने क्या देखा था? लीप ईयर देखा था, 1952। यदि आपसे पूछ ले कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई, क्या प्रथम बैठक, तो 29 मार्च 1952 को हुई। आ रही है बात समझ में? उसके बाद यदि पूछ ले कि इस विधानसभा में प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रथम महिला विधायक, तो वो थी आपकी यशोदा देवी। कौन सी देवी? यशोदा देवी। ठीक है, याद रख लेना। यदि अपन बात करें कि अभी जो विधानसभा है अपने पास, विधानसभा जो सीट है उनमें मैक्सिमम वोटर कहां है? तो याद रखना, झोटवाड़ा। और झोटवाड़ा कहां है? जयपुर। यदि आपसे पूछ ले कि मिनिमम वोटर, सबसे कम वोटर, तो याद रखना बसेड़ी। और बसेड़ी कहां है? धौलपुर। आ रही है बात समझ में?
यदि आपसे पूछ ले कि जो 200 सीट है उनमें जो फर्स्ट नंबर की सीट है, फर्स्ट सीट, तो ये आपकी सरदार सर। और यदि आपसे पूछ ले कि 200वीं सीट कौन सी है, तो मनोहर थाना, मनोहर थाना। आ गया ना करंट अफेयर में। अभी जिस विधायकी की जाने की बात हो रही है वो कहां का है, मनोहर थाना। मनोहर थाना जो मजिस्ट्रेट है उसी के सामने क्या हुआ है, प्रथम मंत्री। सही है, सरदार सर। ठीक है, चलो भाई, ऐसे एक फैक्ट से संबंधित बहुत सारी बातें पढ़ने को सीख लेनी चाहिए। उसके अलावा यदि बात करें विधानसभा के संदर्भ में, तो सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किस विधानसभा का था, तो ध्यान रखना 5वीं का। 5वीं विधानसभा की अवधि क्या थी, मैक्सिमम थी। और यदि सबसे कम की बात करें तो इसके जस्ट नेक्स्ट ये क्या है, मिनिमम। और कितनी है, तो ध्यान रखना ये पूछा गया है 2 वर्ष और 7 माह। ये लो, ये विधानसभा से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी अपने को याद हो गई। इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। चलो तो फिर चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न ही बड़ो भाई। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए, उत्साधन का मतलब निर्माण कर लो, सॉरी, समाप्ति के लिए, समाप्ति के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169, चलो एक सूचना हमें मिल गई कि विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति किस आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 169 में बताई गई है। ठीक है, के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प, यहां देखो दूसरा शब्द क्या है, संकल्प। कई बार हम देखते हैं किसी क्वेश्चन में क्या आता है, प्रस्ताव। अच्छा, 4th ग्रेड के फॉर्म रीओपन मैं कर दूं, चलो करते हैं बात, आज खोलते हैं ताला उसका। स्वीकृत संकल्प, संकल्प जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों से जुड़ा हुआ होता है। यदि प्रस्ताव आएगा तो वो सत्ता पक्ष के द्वारा आएगा, और संकल्प जो है वो दोनों लेके आ सकते हैं। संकल्प पक्ष और विपक्ष, जबकि प्रस्ताव जो होता है वो कौन लेके आता है, पक्ष ही लेके आता है, विपक्ष नहीं लेके आता, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, सही पूछा है। राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। कहना यह चाहता है कि भाई राज्यपाल पे बाउंडेशन है कि यदि विधान सभा ने कोई संकल्प पारित किया है तो वो अनिवार्य रूप से कहां भेजा जाए, राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। तो ये तो बात है गलत, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, ये सही है बात। राज्यपाल पर कोई बात, ये सही है, तो एक ही पूछा है, बाकी सारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब देखो यहां से विधान परिषद जो है, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई। तो 2 मिनट अपन किसके बारे में बात करेंगे, विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। चलो, विधान परिषद कैसा सदन है, ऐच्छिक सदन है। कैसा सदन है भाई, ऐच्छिक सदन है। ऐच्छिक सदन का मतलब विधानसभा पर निर्भर करता है, विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है, विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है। कैसे, देखो विधानसभा क्या लाए, विधानसभा में आया संकल्प, यह संकल्प विशेष बहुमत, ध्यान रखना यहां क्वेश्चन बनता है, विशेष बहुमत द्वारा क्या हो, पारित हो। फिर ये कहां जाए, संसद के पास जाए। संसद क्या करे, साधारण बहुमत से, इस बहुमत से, साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को, इस संकल्प को, सॉरी, क्या कर दे, पारित कर दे। क्या कर दे, पारित कर दे। तो क्या होगा,
विधान परिषद का निर्माण भी किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ अभी बात करेंगे। यहां संसद क्या नहीं है, बाध्य नहीं है, यह ध्यान रखना, बाध्य नहीं है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देखो क्या है। जब गहलोत सरकार थी 2019 के लगभग, हाँ, संसद साधारण बहुमत से करती है, यह ध्यान रखना। मैं कह रहा था जब गहलोत सरकार थी 2012 में, उस समय गहलोत सरकार ने विधान परिषद के लिए प्रस्ताव तैयार करवाया था। कब? 18 अप्रैल 2012 को प्रस्ताव पारित करवा के कहां भेज दिया? संसद में, यानी राज्यसभा में गया। कहां गया? राज्यसभा में। और राज्यसभा में ही ये क्या पड़ा है? लंबित पड़ा है। क्या पड़ा है? लंबित पड़ा है। इंपॉर्टेंट बात, इस विधेयक के संबंध में एक क्या बनाई गई थी रे? समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? समिति। उस समिति, ये जो समिति बनाई गई, ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको लेकर बनाई गई। ठीक है, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे शांताराम नायक। शांताराम नायक, ये क्या थे? सभापति थे। कौन थे? सभापति। ठीक है, इस समिति के सदस्य कौन थे? तो ध्यान रखना, एक तो थे भूपेंद्र यादव। कौन थे? भूपेंद्र यादव। दूसरे कौन थे? अभिषेक मनु सिंघवी। ये दोनों क्या थे? राज्यसभा सदस्य थे। राज्यसभा सदस्य क्या थे? राज्यसभा सदस्य थे। और एक कौन थे? अर्जुन मेघवाल। कौन थे? अर्जुन मेघवाल। ये कहां से थे? लोकसभा सदस्य थे भाई। क्या थे? लोकसभा सदस्य। यानी टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूपेंद्र यादव है, अभिषेक मनु सिंघवी है, अर्जुन मेघवाल है, सभापति कौन थे? तो शांताराम नायक। अब कोई विधेयक कहां पड़ा है? राज्यसभा में पड़ा है। यदि ये लोकसभा में होता, पहले कहां लेके जाते? लोकसभा में लेके जाते, तो लोकसभा के बाद तो ये क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, ध्यान से सुनो भाई, कोई भी विधेयक जिसको लोकसभा छू ले, टच कर दे, और उसके बाद लोकसभा क्या हो जाए? भंग हो जाए, विघटित हो जाए, तो क्या होता है? जो भी विधेयक लोकसभा में आए हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। इसके लिए जो शब्दावली काम में आती है ना, वो एग्जाम में लिखता है व्यापगत। कौन सी शब्दावली लिखता है? व्यापगत। इसका मतलब भी क्या हो जाता है? समाप्त। इसका मतलब भी क्या होता है? समाप्त। तो ध्यान से सुन लो बात, कि यदि कोई विधेयक, सुनो ने, यदि कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया और लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई, तो क्या हो जाता है? विधेयक समाप्त हो जाता है, पहली बात। लेकिन एक कॉन्सेप्ट के रूप में एग्जामिनर को अपने को चकमा देना है, गलती कहां नहीं करनी? एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी। तो ध्यान से सुनो, कोई भी विधेयक, और दोनों सदनों में, हां, लेप्स यानी समाप्त। साधारण विधेयक के बारे में यह बात है कि साधारण विधेयक या फिर विधेयक जिसको सामान्य रूप से अपन बोल रहे हैं, वो यदि लोकसभा ने टच कर लिया, छू लिया, किसने? लोकसभा ने, और उसके बाद क्या है? लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई, विघटित हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो, लिख लो। यदि कोई विधेयक लोकसभा में, या किसी विधेयक को लोकसभा छू ले, यानी छूने का मतलब या तो क्या होगा? लोकसभा में रखा जाएगा, या फिर राज्यसभा से पारित होकर कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। तो लिख ही देता हूं मैं, देखो, यदि कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने क्या कर लिया?
स्पर्श कर लिया, टच कर लिया, छू लिया, तथा लोकसभा का क्या हो जाए, विघटन हो जाए, या फिर लोकसभा को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, तो वह विधेयक भी क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। ये तो हम जानते हैं। एग्जामिनर हमें क्या लिख के देता है, वेपगत। क्या होता है, वेपगत। हाँ, ठीक है। अब ये रही लोकसभा और ये रही राज्यसभा। या तो क्या होगा, विधेयक रखा जाएगा कहां पे, लोकसभा में, पारित होकर कहां गया, राज्यसभा में, या फिर राज्यसभा में रखा जाएगा और विचार करने के लिए कहां आएगा, लोकसभा में। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। चलो, तो अपन बात कर रहे थे किसकी, विधान परिषद की। अब इसमें एक बात और समझो, विधान परिषद जो है उसके बारे में यह कहा गया कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का कितना, 1/3। कितना, 1/3। इंपॉर्टेंट क्या बात है, मूल संविधान में, मूल संविधान में 1/4 था। कितना था, 1/4 संख्या होगी, यह कहा गया था। लेकिन क्या कर दिया गया, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया। क्या कितना कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया। ठीक है, उस समय कितना था, 1/4 मूल संविधान। ठीक है, लेवल एग्जाम का आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखा करो। अब देखो, कुल सदस्य संख्या, जैसे राजस्थान के लिए गया था तो 66 सदस्य। यदि अपन टोटल संख्या कितने माने, 1 माने, तो इस 1 में से 1/6 भाग तो क्या होता है, मनोनीत होता है। क्या होता है, मनोनीत होता है। जबकि 5/6 भाग का क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन। 1/6 भाग मनोनीत कौन करता है, तो राज्यपाल। कौन करता है भाई, राज्यपाल करता है। किस क्षेत्र से, तो याद रखना है, साहित्य, साहित्य के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद कला, उसके बाद सहकारी आंदोलन, आंदोलन, और लास्ट में जो बचती है वो क्या है, समाज सेवा है। ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर सही तरीके से याद रखो। पहले साहित्य, फिर विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। ये जो 5/6 निर्वाचित हुए उसमें याद रखना 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12। 1/3 सदस्य किसके द्वारा बताए जाते हैं, जो नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय प्राधिकारी हैं, वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो लोग वोट डालते हैं। तो यहां तो कौन आ जाते हैं, नगर निकाय, जिला बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरण। बस एक बात का ध्यान रखना कि यहां पर क्या नहीं है, पंचायती राज संस्थाएं शामिल नहीं है, केवल शहरी जो संस्थाएं हैं उनको स्थान दिया गया। 1/3 सदस्य कौन से होंगे, वे लोग जो वर्तमान समय में विधानसभा में बैठे हैं, वो सब क्या डालते हैं, वोट डालते हैं। तो यहां कौन होंगे, विधानसभा के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। 1/12 जिन्होंने क्या कर लिया, यूजी कर लिया, यानी स्नातक हो गए, और कितने साल से घर बैठे हैं, 3 साल से घर बैठे हैं। ठीक है, 1/12 में कौन आएंगे,
जैसे ग्रेड सेकंड, ऐसे इतना याद रख लो, ग्रेड सेकंड या फिर ग्रेड फर्स्ट या इससे ऊपर के व्यक्ति जिनको सर्विस लगे हुए कितने समय हो गया है, 3 साल हो गया है, वो लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो विधान परिषद है उसका गठन होता है। यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, किस क्षेत्र से किए जाते हैं, 1/3 क्या है, 1/12 क्या है। तो ये थोड़ी सी अपने बात कर ली किसकी, विधान परिषद की। चलो अब बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ गया। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। कितने सदस्यों का, 1/3, 1/12, 1/9, 1/6। अभी देखा है हमने कितना, 1/6। किस क्षेत्र से, तो फिर से लिख लो, साहित्य विज्ञान कला। देखो ये 4 शब्द हैं, 4 वर्ड है इसमें, इसमें 3 है, इसमें 2 है। फिर आ गया कौन सा, सहकारी आंदोलन, कौन सा आ गया, सहकारी आंदोलन। और लास्ट में क्या बचती है, व्यक्ति अपने जीवन में केवल क्या करता है, समाज सेवा ही करता है। तो साहित्य विज्ञान कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, ये क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। साहित्य विज्ञान कला, समाज सेवा बाद में है, ध्यान रखना, समाज सेवा क्या है, बाद में है, ठीक है। क्रम स्पेशल। देखो अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो रही है ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटी के क्वेश्चन क्या मिलते हैं, बहुत ही टिपिकल मिलते हैं। तो टिपिकल क्वेश्चन क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं। आपने तावड़ गणी है, उतावड़ कर तो आदमी के करे गड़तुमो खजा। ओहो, धन्यवाद भाई। देखो रीट मेंस का ही चल रहा है बैच, तो एप्लीकेशन पे चल ही रहा है। ये देखो वही आपने कहा, बात सामने आ गई कि लाइव बैच जो चल रहे हैं वो 4th ग्रेड के भी चल रहे हैं, कांस्टेबल के भी चल रहे हैं, उसके अलावा रीट का भी चल रहा है, एसआई का भी चल रहा है, सारी बातें पटवारी बैच सारे चल रहे हैं। ऐसा कोई बैच है ही नहीं जो हमने छोड़ा हो। हमें बाद में खाना खाना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दे लो, एप्लीकेशन पे जाओ, कोर्स खरीदो और अपनी सफलता क्या करो, सुनिश्चित करो। क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि जो गलतियां करनी है ना, वो कहां करनी है, एग्जाम हॉल से पहले पहले करनी है। एग्जाम हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए, बस। अब देखो यहां गलती मत करना। तो राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित कथनों पर क्या करो, विचार करो। जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उन पर क्या करना है, चिंतन करना है, विचार करना है, ठीक है ना। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, यानी विधानसभा के बारे में कह रहा है ये कि ये 5 साल की होती है क्या, 5 साल की। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है क्या, ठीक है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्वाचन होता है क्या, भाई बताओ। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, कौन सा होगा, 5 साल कार्यकाल होता है। ये बात तो सही है कि विधानसभा अपनी प्रथम बैठक से 5 साल तक क्या करती है, कार्य करती है। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है, उसका समय से पहले विघटन कर सकता है। क्या कर सकता है, समय से पहले विघटन कर सकता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन, मुख्यमंत्री नहीं करता, कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। और विधानसभा अध्यक्ष का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। चयन किसके मध्य, सदस्यों में से ही, यानी अलग से कोई चुनाव नहीं होता, अलग से कोई नहीं आता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल सही। हम क्या करते हैं, हमारा जो एमएलए है उसको क्या डालते हैं, वोट डालते हैं, उसकी सारी बातें वो हमारी सुनता है। जैसे ही चुनाव हो जाता है उसके बाद वो हमारी एक भी नहीं सुनता। राज्यपाल को इसके विघटन का क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। अब देखो यहां 2 बातें और समझ लो। विधानसभा जो है कार्य करती है किस व्यवस्था के अंतर्गत,
सत्र व्यवस्था के अंतर्गत है। किस व्यवस्था के अंतर्गत है? सत्र व्यवस्था। सत्र कितने होते हैं? तो 3। कितने सत्र होते हैं? 3। 3 सत्र को ऐसे याद रखो, गिनती लिख लो आप तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये शाबाश, इतना तो आता ही अपने को। हमें क्या करना है? एक कदम छोड़ देना है, उसके बाद कितना कदम चलना है? 4 कदम। कितने कदम चलना है? 4 कदम। उसके बाद एक कदम छोड़ देंगे, फिर कितने कदम चलना है? 3 कदम। फिर एक छोड़ देंगे, फिर कितने बच गए? 2 बच गए। इतने में साल क्या हो गया? खत्म। हैप्पी न्यू ईयर आएगा अब तो। ये जो सत्र होता है, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, तो इसे क्या कहते हैं? बजट सत्र। कौन सा सत्र है? बजट सत्र। ये जो गर्मी पड़ती है भाई, जैसे अब पड़ रही है, तो ये कौन सा होता है? ग्रीष्म सत्र। और ये लास्ट में क्या पड़ती है? सर्दी, तो इसे क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र। तो नव वर्ष का पहला सत्र बजट सत्र, वर्ष का सबसे अंतिम सत्र तो शीतकालीन सत्र, सबसे लंबा सत्र बजट सत्र। दूसरा महीना कौन सा होता है? फरवरी। कौन सा होता है? फरवरी। अब देखो, यदि थोड़ा सा करंट अफेयर ध्यान है, तो 8 फरवरी को क्या किया गया? लेखा अनुदान की घोषणा हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, लेखा अनुदान की घोषणा हुई। उसके बाद 19 फरवरी को क्या किया गया? बजट प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखा करो, साधारण बातें हैं। हम क्या करते हैं? जल्दबाजी में पढ़ते हैं। पॉलिटी को पढ़ने का तरीका ये है कि थोड़ा धैर्य रखो। क्या रखो? धैर्य रखो। अखबार जो है, न्यूज़पेपर जो है, उसका थोड़ा ध्यान रखो। अब आप कह रहे हो कि जैसे बजट 2 सत्रों के मध्य कितना अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ऐसे भी समझ लो कि वर्ष में अनिवार्य रूप से कितने सत्र तो होंगे होंगे? 2 सत्र होंगे। तो ये जो गैप है, ये जो अंतराल है, ये अंतराल क्या नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। बस ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, इतने में सारा काम हो जाता है। अपने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कहां से बजट सत्र चल रहा है? अभी कौन सा महीना चल रहा है रे? तो मई चल रहा है। तो मई तो यहां है, अभी लास्ट चल रहा है, तो बजट सत्र चल रहा है भाई। ठीक है, लो आंसर बताओ। तो बी काट दो, बी यहां है, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, आंसर क्या बन गया? बी बन गया। बी गलत है और बी ही क्या है? इसका आंसर है। ठीक है, चलो। अपने यहां अभी विधानसभा में 2 ही सत्र काम करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ये देखो, ये प्रश्न तगड़ा आया, ये कौन बताएगा? बजट सत्र ही चल रहा है, अपने अंतिम दौर में है। और अपने अंतिम दौर में क्या होते हैं? लेम डेक, है ना, कंगारू प्रस्ताव आते हैं। जब बजट सत्र अपने अंतिम दौर में चल रहा होता है, उस समय कौन से प्रस्ताव आते हैं? कंगारू प्रस्ताव। कंगारू क्या करता है? जंप मार मार के चलता है। तो सारी बातें जो है उन पे तो चर्चा होगी नहीं, तो कहेंगे कि सब क्या कर लो भाई, पारित मान लिया, पारित मान लिया, पारित मान लिया। बताओ, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आंसर करोगे इसका? देखो, हम ये पढ़ते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष है। यदि विधानसभा अध्यक्ष क्या है? अवकाश पे है। क्या है? अवकाश पे है। तो सदन की कार्यवाही कौन चलाता है? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष तो केवल कहां तक सीमित है? सदन की कार्यवाही चलाने में। सदन को चलाने का दायित्व किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास है। अब वो नहीं है तो दूसरा बैठ गया। लेकिन ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है
इसके अंडर में कौन होता है? सचिवालय। क्या होता है? सचिवालय। और सचिवालय का जो सचिव है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है किसको? केवल विधानसभा अध्यक्ष को। किसको? विधानसभा अध्यक्ष को। ये जो प्रावधान है ये कहां लिखा हुआ है? राजस्थान विधानसभा कार्य संचालन नियमावली 1952 जो है उसमें यह बात लिखी हुई है कि यदि स्पीकर क्या है? अनुपस्थित है। यहां क्या नहीं लिख रखा? पद रिक्त भी नहीं लिख रखा। गलती क्यों करते हो आप? जो पढ़ रखा है उसको सही सारी जगह फिट करने की सोचते हो। भैया मानना हुआ कि सगली जगह यो ही सही होगा, અહીંયા को नहीं आग्रह है। इसका आंसर क्या होगा? विधानसभा सचिवालय का सचिव। ठीक है, विधानसभा सचिवालय। ध्यान से सुनो, इसी प्रश्न में दो प्रश्न और बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? कि विधानसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में काम करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। आ रही है बात समझ में? दूसरा, विधानसभा सचिवालय का सचिव किसको रिपोर्ट करता है? विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। आ रही है बात समझ में? तो यह प्रश्न अपने आप में दो प्रश्न रखता है कि राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व यदि स्पीकर अनुपस्थित है तो राज्य सचिवालय का सचिव क्या करेगा? उसको प्रमाणित करेगा। प्रमाणित करने का मतलब यही है कि भाई विधानसभा ने उसको क्या कर दिया है? पारित कर दिया। तो उपाध्यक्ष का क्या लेना देना? हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद ऑप्शन देखो, संसदीय सचिव तो भागी नहीं होते, उपाध्यक्ष बिगड़ गया। तो क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा इसका। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं अपन। देखो, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री, राज्य का मंत्री का मतलब राज्य सरकार में मंत्री, ठीक है भाई, बनाया जाता है, तो विधायिका का सदस्य ही नहीं है। आल्यो मंत्री बना दियो लेकिन क्या नहीं है? विधायिका का सदस्य नहीं। अभी हुआ था राजस्थान के जो चुनाव हुए थे उसमें एक व्यक्ति को क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। उसके बाद उसको चुनाव लड़ाया और वो चुनाव हार गया। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? सारी क्लास से ऐसी क्या बात करते हो? तो क्या होगा? तो इस विषय में संविधान क्या बोलता है? ये आपने बना तो दिया, मंत्री तो बना दिया, लेकिन वो विधायिका का सदस्य नहीं है, तो क्या करो? उसका 6 माह के भीतर क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए। वो क्या दे दे? त्यागपत्री दे दे। तो बावड़ियों, त्यागपत्री देना होगा तो बनाए क्यों? ये तो सरासर बात गलत है। वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाएगा। क्यों? राज्यपाल ने तो शपथ दिलवाई है। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता। जब सदन में नहीं बैठ रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव कहां से आ जाएगा? तो वह क्या करवा लेगा बेचारा? 6 माह के भीतर भीतर चुनाव जीतकर कहां बैठ जाएगा? सदन में बैठ जाएगा। तो यह ध्यान रखना, उसका 6 माह के भीतर क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए। और ये जो बात लिखी गई है ये कहां लिखी गई है? 164(4) में लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? 164(4) में। ध्यान रखना। इसके साथ ही आर्टिकल 190 और याद रखना। 190 में क्या कहा गया है कि यदि कोई सदस्य है, सदन सदस्य है, और वो लगातार बिना सूचना, लगातार बिना सूचना कितने दिन? 60 दिन क्या रह जाए? अनुपस्थित रह जाए, तो उसकी टीसी कट सकती है। इसका मतलब उसकी सदन सदस्य क्या की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है। और इसका उदाहरण याद रखना, पंजाब में थे, बात कब की है? 2000 की है। नाम है बरजिंदर सिंह। बरजिंदर सिंह हमदर्द। कौन है? हमदर्द। बेचारे रह गए दर्द के मारे। बाद में पता चला कि सदन सदस्यता ही क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई है। तो ये आज के क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। अब आप क्या कर लेना, कल जब क्लास में आओ तो उस समय विधानसभा को भी पढ़ के आ जाना, राज्यपाल को भी पढ़ के आ जाना, मंत्री जो हैं उनको भी पढ़ के आ जाना, ताकि आपका तो क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, अपना स्वयं का क्या हो जाएगा? आंकलन हो जाएगा। जो गलतियां करनी है कहां करनी है? एग्जाम हॉल से पहले पहले करनी है, उसके बाद कोई गलती नहीं करनी। तो कल तक के लिए सबको राम राम, शब्बा खैर, गुड नाइट।